नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैरानिया। आप देख रहे हैं न्यू रस्तनधरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के अजमेरी गेट के ठीक बाहर, जहां हमारे बीच मौजूद है विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता। जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है। पिछले काफी समय से और काफी लंबे अरसे से हम देख पा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ये काफी अत्याचार स्वरूप हो रहा है। बीच में काफी भी इसका प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी भी इसमें झलक पा रही है। हिंदुओं की इस बर्बरता के कारण, इस नाकामयाबी के कारण आज हिंदुओं को जो भुगतना पड़ रहा है वो काफी ऐसा ही नहीं है। हमारे बीच मौजूद है सुरेश जी वैष्णव, जिनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? नितेश गोयल। नितेश जी, सर, जिस प्रकार से आज आपने विरोध प्रदर्शन करा है हिंदुओं की एकता को लेकर, जिस प्रकार से हिंदुओं में लगातार बर्बरता हो रही है बांग्लादेशियों को लेकर, क्या कहना चाहोगे सर? ये जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम बांग्लादेश सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी हमारा हिंदू समाज है, हिंदू है, उनकी रक्षा जिम्मेदारी से होनी चाहिए। सिर्फ आश्वासन देने से उनकी रक्षा नहीं होगी, पूरा ईमानदारी से उनको प्रयत्न करके हिंदू समाज की रक्षा करनी चाहिए उनको। सर, पूर्व में भी ऐसे बहुत से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन शायद 1% भी इस चीज में इजाफा नहीं हुआ है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। भारत सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या इसमें घोर लापरवाही झलक रही है? बिल्कुल घोर लापरवाही लग रही है। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जो वो कह रहे हैं उनको वही करना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बांग्लादेश को अपनी कथनी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश जी वैष्णव सर, सर आपका क्या कहना रहेगा? सर, वैसे तो कहते हैं कि हिंदू बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन जब पूर्व में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बर्बरता हिंदुओं के साथ की जा रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के द्वारा, क्या कहना रहेगा सर? मेरा ये कहना है सभी हिंदू भाइयों को कि सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा जायज हथियार होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए हम उस हथियार से अपनी खुद की रक्षा कर सकें, या हमारे धर्म समाज के ऊपर कोई आंच आए तो उसकी रक्षा के लिए हथियार उठाना मेरी नजरों में कोई गुनाह नहीं है। मैं अपने हिंदू भाइयों को कहूंगा कि अपने घर में कोई भी एक हथियार रखो। समय और परिस्थितियां बहुत खतरनाक है। अभी हमने देखा कि एक बहुत मामूली गलतफहमी जानबूझ के पैदा की जाती है बांग्लादेश के अंदर, और दीपू दास नामक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से भीड़ के सामने, पुलिस के सामने कुचल कर पत्थरों के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक उन कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस भाई को पेड़ पे लटकाया और आग लगा दी उसके मृत शरीर को। इससे एक ही चीज झलकती है कि ये लोग पूरी दुनिया में एक अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं। ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा, हमसे या हमारे धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसका अंजाम यही होगा। तो मैं पूरी दुनिया सहित भारत सरकार से मांग करता हूं कि हिंदू धर्म और हिंदू लोगों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। कट्टरपंथ की जगह ना तो इस्लाम में है ना हिंदू धर्म में है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को पुनः ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी एक जायज हथियार अपने पास अवश्य रखें, ताकि दीपू दास की तरह आपको बेमौत नहीं मरना पड़े। अभी बांग्लादेश में जो हुआ, केवल और केवल भारत और दुनिया के अंदर विश्व हिंदू परिषद ही इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे कि कभी गलती से गो तस्करी या और किसी मामले में किसी गैर हिंदू की हत्या आवेश में आकर गलती से कार्यकर्ताओं के द्वारा हो गई या भीड़ के द्वारा हो गई, तो उसको इतना बवंडर खड़ा किया गया कि बस चले तो उस व्यक्ति को एक शहीद का दर्जा दिलवा दे, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का था। भीड़ ने हत्या कर दी। गैर हिंदू होना उसके लिए प्लस हो गया, और सारी दुनिया के लोग, देश के लोग, राजनीतिक पार्टियां उसके पक्ष में आवाज उठाती है। तो हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि अभी दीपू दास की मौत को आप सामान्य सा नहीं ले, नहीं तो सभी को बहुत आगे जाके इस अंजाम को भुगतना पड़ेगा। और सरकार तो रक्षा करेगी करेगी, हमें पहले अपनी खुद की रक्षा का इंतजाम खुद को ही करना पड़ेगा। जय श्री राम। बिल्कुल सर, जय श्री राम। सर, मैं एक बात तो आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लगातार देख पा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को लेके आज भारत सरकार चुप है, बड़ी मीडिया की अगर बात करूं तो वो खामोश है, और साथ ही साथ अगर हम बात करना चाहिए विपक्ष भी खामोश है। अगर यही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर ऐसा कांड होता तो शायद इसको बहुत ज्यादा बाउंडर किया जाता।
क्या सख्त नियम की आवश्यकता नहीं सर? यह सरकार सोई हुई है। मैं आपसे अभी मैंने यही कहा था कि अगर किसी गैर हिंदू की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण भीड़ अगर हत्या कर देती है तो उसको मॉब लिंचिंग या पता नहीं क्या क्या नाम देके ऐसा बवंडर खड़ा किया जाता है देश में, और ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सीधे सीधे ये केंद्र सरकार के हिमायत से हुआ है, जबकि ऐसा सरकार कभी भी ये नहीं कहती है कि आप किसी की हत्या कर दो। हमें अपने देश के कानून पे भी पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करता है, लेकिन ये बात भी सही है कि हिंदू धर्म में हमेशा अहिंसा को माना है, और जब जब भी आँच आई है और हिंदू अगर जाग गया, वास्तव में थोड़ा सा मैं बहुत मतलब भारी मन से कहूंगा कि हिंदू समाज में एक जन जागरण का बहुत अभाव है। इसी कारण दीपू दास जैसे भाई की हमारी बांग्लादेश में सार्वजनिक हत्या कर दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से पुनः कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां ऐसे जैसे वो सर्दी के अंदर कंबल ओढ़ के बैठी है, उनको कोई पता ही नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि उन पार्टियों को, उन बाकी लोगों को हिंदू धर्म की कोई चिंता नहीं है। हम आंशिक रूप से ये भी मानते हैं कि वर्तमान में जो देश की सरकार है वो हिंदू धर्म को लेकर काफी चिंतित है। निश्चित है वो कोई न कोई कठोर कदम उठा रहे होंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है, इसलिए हम आश्वस्त है सरकार की तरफ से। लेकिन हम तो विपक्षी पार्टियों को भी कहेंगे कि दीपू दास आपका भी भाई था, आपका भी नागरिक था, आपका भी हिमायती था, हितैषी था, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए थी, जो कि पुलिस की मौजूदगी में उसकी मर्डर हुआ था और सार्वजनिक रूप से टांग के लटका के जला दिया गया। तो आपके मुंह की खामोशी, आपके मुंह पे बंधी हुई पट्टी ये इशारा करती है कि आप हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं। ये हिंदू विरोधी नकाब उतार दीजिए। इसी कारण आप देश के अंदर गिनी चुनी सीटों पे बचे हैं। जब तक आप हिंदुत्व के साथ नहीं आएंगे, बाकी जगह भी आपका सफाया हो जाएगा। जय श्री राम। बिल्कुल सर, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे साथ ब्यावर युद्ध संगठन से ब्रजेश साहू भी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से सुरेश जी वैष्णव का कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में जागरूकता की कमी है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई की जो मतलब इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई है, सबसे पहले तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं तो भारत सरकार से यही निवेदन करता हूं कि अगर हमारे भारत देश का कोई भी युवा भाई अगर देश के किसी भी कोने में रहता है तो वह सुरक्षित होना चाहिए। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई कानून और नियम लाए ताकि हमारा देश का हिंदू जहां भी रहे सुरक्षित रहे। सर, पूर्व में भी ऐसे पुतले जलाए गए थे, विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुओं की हम अगर बात करें तो अगर हिंदू सोया हुआ है, सिर्फ पुतले जलाने तक ही सीमित है, क्या इससे हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ सकती है या फिर वो खतरा ऐसा कैसा रहेगा? बिल्कुल, वैसे तो हिंदू कभी सोता नहीं है। हिंदू हमेशा जागरूक रहता है, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सदैव आगे रहता है। आज ये जो निर्मम हत्या हुई है बांग्लादेश के अंदर, इससे हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि आप कोई कठोर कानून बनाए और ऐसा कोई नियम बनाए ताकि उन बांग्लादेशियों को अपन जवाब दे सके। और हिंदू तो हमेशा, हिंदू युवा भाई हमेशा प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे ब्यावर युद्ध संगठन से ब्रजेश जी साहू। और मैं हमारे चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान पे हम अक्सर ध्यान देते हैं, अगर उसी प्रकार से ध्यान धर्म पे दिया जाए, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो रोटी छीन ली जाएगी, मकान जला दिए जाएंगे और कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता विजय मेराने के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर। Bangladesh!